अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने गर्मियों की जान, गर्मियों की शान करेले गोश्त की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। जिन लोगों को शिकायत रहती है कि उनसे करेले की सब्जी कड़वी बनती है, तो आज उनकी शिकायत भी मैं दूर करने वाली हूँ। तो मैं बनाऊंगी चिकन के साथ, आप चाहें तो इसमें बीफ या फिर मटन का यूज भी कर सकते हैं सेम मेथड के साथ। और अगर आप सिर्फ करेले की सब्जी खाने के ख्वाहिशमंद हो, किसी किस्म का गोश्त ना इस्तेमाल करना चाहें, तब भी मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि आपकी जो करेले की सब्जी है वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी, बल्कि एकदम सुपर टेस्टी बन के रेडी होगी। जो लोग करेले नहीं खाते वो लोग भी करेले खाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आइए मेरे साथ गर्मियों का मजा दोबाला करते हुए करेले गोश्त की शानदार और आसान तरीन रेसिपी बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1 किलो करेले ले लिए हैं। आजकल बहुत फ्रेश करेले आ रहे हैं, तो आप भी साफ सुथरे फ्रेश करेले देख के लें। अच्छा जी, अब आप करेले अच्छी तरह धो लें। उसके बाद किसी छुरी या किसी पीलर की मदद से करेलों की जो छाल होती है ऊपर वो निकालें। सिर्फ छाल ही निकालनी है, ऐसा ना हो कि आप स्किन भी निकाल दें। अच्छी तरह पील ऑफ करने के बाद आप लोगों ने इसको बीच में से कट लगाना है और देखना है कि अंदर से बीज पके हुए हैं या कच्चे हैं। तो इसमें बीज कुछ कच्चे थे, तो इस तरह आप लोगों ने बीज को भी रिमूव कर देना है। किसी किसी करेले के अंदर बीज पका हुआ आता है, किसी किसी करेले में बीज कच्चा होता है, तो आप लोगों ने रिमूव कर देने हैं। ये देखिए, ये अच्छी तरह इसकी सफाई कर लें। फिर आपने इसकी कटिंग करनी है, चाहे तो लंबाई में कटिंग कर लें, चाहे तो चौड़ाई में कटिंग कर लें। तो मैंने कुछ चौड़ाई में कटिंग करते हुए इस तरह के पीसेस ले लिए हैं करेले के। चलें जी, बस अब कुछ भी नहीं करना। अब आपने इसके ऊपर नमक छिड़कना है। तकरीबन 2 चम्मच भर के मैंने इसके ऊपर नमक डाला और इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि जो नमक है वो करेले के हर पीस पे अच्छी तरह लगे। उसके बाद आप लोगों ने इसको पौने से 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देना है। करेलों को नमक लगा के कभी भी धूप में नहीं रखें। धूप में रखने से करेलों की गिजायत, लज़्ज़त सब निकल जाती है, करेलों की मत मारी जाती है। अच्छा जी, करेलों को रख दिया है फ्रीजर में। अब हम एक और काम करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज, 8 से 9 लहसुन के जवे और 3 से 4 टमाटर ले लिए हैं। 1 कप पानी डाल के कुकर को मैं 5 से 6 मिनट का प्रेशर दूंगी और यहाँ पर मैं एक मसाला सा रेडी कर लूंगी। कुकर में बनाने का मतलब ये है कि मसाला जल्दी से रेडी हो जाएगा, फिर हम आगे की तैयारी करेंगे। ठीक है जी, इसको रखते हैं चूल्हे पे। अब यहाँ पर करेलों को फ्रिज में रखे हुए 1 घंटा पूरा हो चुका था, तो मैंने उनको निकाल के अच्छी तरह मसाला मसलने के बाद मैंने उनको 5 से 6 मरतबा पानी से धो लिया है। तो यहाँ मैं उन करेलों को फ्राई करने लगी हूँ। फ्राई करने के लिए मैंने 1 कप घी का इस्तेमाल किया है। 1 कप घी में ही मैं सारी रेसिपी डन करूँगी, बार बार घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जैसे ही ऑयल गर्म हुआ, घी गर्म हुआ, मैंने उसमें करेले ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर आप देखें, अच्छी तरह धुलाई के बाद इनका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। तो मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। फ्लेम अगर फुल करेंगे तो करेले ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। यहाँ पर हमने तकरीबन 80% तक फ्राई कर लेना है, गला लेना है। तो मीडियम फ्लेम पर करेलों को पकाते हुए यहाँ पर मुझे 7 से 8 मिनट लग चुके हैं और ये यहाँ पर 80% तक नरम भी हो चुके हैं। ठीक है, इसकी वजह ये है कि हमने इसको मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक मुसलसल फ्राई किया है। अगर हमने आँच को थोड़ा तेज़ किया होता तो ये जल जाने थे, इनका कलर ख़राब हो जाना था। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास तौर पे ख्याल रख लेना है। तो सारे ऑयल से करेले जो है हम निकाल लेंगे। फिर उसी बचे हुए तेल में यहाँ पर मैं प्याज फ्राई करने लगी हूँ, क्योंकि मैं प्याज भी डालूंगी। 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने, उनको इस तरह लच्छों में काटा है और उसी ऑयल में यहाँ मैं इनको फ्राई करूँगी। इतनी देर फ्राई करूँगी कि इनका जो कलर है वो पिंक ही रहे, लेकिन थोड़े से नरम पड़ जाए। तो यहाँ पर प्याज 3 से 4 मिनट में ही फ्राई हो गए थे। तो इन प्याज को भी हम तेल से निकाल लेंगे फटाफट से, इससे पहले कि ये काले पड़े। दूसरे चूल्हे पे मैंने कुकर चढ़ाया था, जिसको मैंने प्रेशर लगाया था 5 से 6 मिनट का, तो उसका टाइम भी पूरा हो चुका है। तो उसका मैंने मसाला निकाल लिया है और अब इसी बचे हुए तेल में मैं वही मसाला जो हमने टमाटर, प्याज और लहसुन से बनाया था शामिल कर देंगे। थोड़ी सी देर भूनने के बाद यहाँ पर हमने इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी नमक। नमक का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि हमारे करेलों में भी नमक का थोड़ा बहुत फ्लेवर होगा। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी डाली है 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ऐड कर दी है। शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे जब तक कि इसमें जो पानी सा दिख रहा है टमाटरों का या प्याज का, ये ड्राई ना हो जाए और जो ऑयल है वो मुकम्मल तौर पे सेपरेट ना दिखने लगे। तो इस काम में भी आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि मसाला अलग हो चुका है और जो हमारा ऑयल था, घी था, वो बिल्कुल सेपरेट नज़र आने लग गया है। यहाँ पर मसाले की भुनाई में थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने, तभी आपकी जो डिश है, आपकी जो हांडी है, वो बेहतरीन बन के रेडी होगी। तो मसाले को भूनने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी चिकन। चिकन को भी हमने यहाँ पर 6 से 7 मिनट के लिए भून लेना है। तो जो मैंने करेले इस्तेमाल किए हैं वो 1 किलोग्राम है और जो चिकन है इसका वजन है 600 ग्राम के बराबर। ठीक है जी। तो यहाँ चिकन की भुनाई करते हुए मुझे फील हुआ कि लेग पीस थोड़ा सा बिग साइज़ में है, तो मैंने सोचा इसमें छुरी से थोड़े गहरे कट लगाते हैं ताकि ये अंदर से कच्चा ना रहे। ठीक है, तो यहाँ मैंने गहरे कट लगा दिए थे।
इससे ये होगा कि चिकन जो है वो अच्छी तरह भुन जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर चिकन को हमने 6 से 7 मिनट मुसलसल भुनने के बाद ऐड कर देनी है दही। दही मैंने ली है तकरीबन 50 ग्राम। उसको अच्छी तरह बीट करें ताकि उसमें कोई भी गुठली वगैरह नज़र ना आए, वरना गुठलियाँ जो है वो तैर रही होती हैं। अच्छी तरह बीट करने के बाद दही को यहाँ पर ऐड कर दें। दही डालने के बाद साथ ही मैंने एक बड़ी स्पेशल सी चीज़ शामिल की थी अपनी हांडी में, वो थी जी बलाई। मैंने 4 से 5 टेबल स्पून भर के घर के दूध के ऊपर से जो बलाई उतरी है ना, वो इस्तेमाल की है। आप चाहें तो बाज़ार की जो टेट्रा पैक वाली क्रीम है उसके भी 3 से 4 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बलाई डाल रही हूँ। ये देखें, ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच होगी और इसको यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो करेले की जिस सब्ज़ी में करीम या बलाई का इस्तेमाल होगा उसमें कड़वाहट की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और दूसरा ये कि हमने करेलों को नमक लगा के फ्रीज़र में रखा था, उसका मकसद भी करेलों की कड़वाहट ख़त्म करना था। तो यहाँ मैंने दही और बलाई को मिक्स किया और कवर लगा दिया है। तकरीबन मैंने 8 मिनट के बाद कवर हटाया है। कवर हटाते ही इतनी बेहतरीन खुशबुएं आई हैं कि क्या ही बात है। और आप देखें कि यहाँ पर हमारे मसाले की जो रंगत है वो कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी चेंज लग रही है। तो इतना ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल सा हमारा मसाला बन के रेडी हो गया है। खूबसूरती और खुशबू के लिए मैंने इसमें हरी मिर्चें और लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो ऑयल है वो हमारा बिल्कुल सेपरेट हो चुका है मसाले में। यहाँ पर आप मसाले का फ्लेवर टेस्ट कर लें, नमक मिर्च या कोई भी चीज़ कम हो तो आप सेट कर लें इधर ही और अच्छी तरह भून लें। भूनने के बाद यहाँ पर हम करेले ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई किए थे। तो करेले हमने यहाँ ऐड करके भी 3 से 4 मिनट भून लेना है, क्योंकि हमने करेलों को फ्राई करते हुए 80% तक नरम किया था। अभी भी उसमें थोड़ी सी कसर होगी। तो थोड़ी सी देर भूनने के बाद इसमें मैं पानी डालूंगी तकरीबन आधा कप के बराबर और मैं इसको कवर लगा दूं कि 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि करेलों में जो भी कसर है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग मुझे ये बताएं कि करेलों की ये मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूला करें। सब्सक्राइब करने के बाद साथ जो घंटी का निशान है ना, उसको प्रेस करें, उसको ऑल पे सेट करें। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको टाइम पे मिलेगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, 5 मिनट के लिए कवर लगा दिया था। तो यहाँ पर मैंने कवर हटा दिया है और अब हमारे करेले जो है वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं और क्या ही टेस्टी बने हैं माशाल्लाह से। अभी हमने इसमें प्याज की एडिशन करनी है, सोचें उसके बाद क्या सुपर फ्लेवर आएगा। तो यहाँ हमने प्याज जो फ्राई करके रखा था वो ऐड कर देंगे। इसको हल्का फुल्का सा मिक्स कर लेंगे और हमारी मज़ेदार सी करेले की जो सब्ज़ी है वो बन के हो गई है रेडी। बहुत यम्मी बनी थी और आप इसकी लुक देखें, आपको भी देखने से ही अच्छी लग रही होगी। ये देखें जी, मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ, लग रही है ना टेम्पटिंग। बहुत ही मज़ेदार ये करेले की रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अभी हम लास्ट में यहाँ ऐड कर देंगे गरम मसाला, 1 टीस्पून के बराबर मैंने ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेंगे। तो गरम मसाला डालने के बाद करेलों की लुक और करेलों का फ्लेवर और भी सुपर यम्मी हो गया। तो लास्ट में हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर दें, बारीक कटी हुई अदरक हो तो वो भी ऐड कर दें और मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है वो मुकम्मल तौर पर डन हो चुकी है। तो चलिए डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें जी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान देखें जी। थोड़ी सी मेहनत लगी है लेकिन क्या ही सुपर टेस्टी खाना हमने बना के रेडी किया है। जिसने भी खाया तारीफ़ किए बिना नहीं रह सका। तो आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि करेले की ये सब्ज़ी कितनी सुपर टेस्टी और कितनी सुपर यमी हो सकती है। तो आप इसको तंदूरी रोटी के साथ खाएं, रुमाली रोटी के साथ खाएं, जिस तरह भी खाएं, गर्मियों में ये बहुत ही टेस्टफुल लगने वाली सब्ज़ी है। मैं तो ये कहती हूँ जिसने करेले नहीं खाए उसने कुछ नहीं खाया। तो जिन लोगों को भी कड़वाहट का प्रॉब्लम है कि उनके करेले कड़वे बनते हैं, तो वो मेरी रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो उनके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बल्कि बहुत ही सुपर टेस्टी और सुपर यमी बन के रेडी होंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।